कथा। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं शंकर जी को पाने के लिए। सभी स्त्रियों को मैं कहूँगी कि वर पाने के लिए प्यार से मत पाइए, भगवान को प्राप्त करके तो वर पाइए। अगर भगवान को आप तपस्या करके मनवांछित वरदान मांगेंगी तब वर बहुत अच्छा मिलेगा। और जो आजकल की लड़कियां हैं प्यार करके वर प्राप्त करती हैं, वो तो सुनने में आता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब बहुत कब बे अच्छा हो जाता है कि तलाक की घड़ी आ जाती है। जो कि पार्वती जी जगत माता है, जगत जननी है, लेकिन वो भी तपस्या कर रही हैं शंकर जी को पाने के लिए कि शंकर जी वर हमें मिले। इसी आधारित पर हम कथा कहेंगे। तो पहले प्रभु श्री राम जी के नाम ले लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब सुख सोवत सोच नहीं, भिख मागी भव खाही। सहज एकाकी न के भवना, कबहु किनारी खटाही। पार्वती जी तपस्या करते करते बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन उनका एक ही हठ था कि जब भी हम वर प्राप्त करेंगे तो शंकर जी से ही शादी करेंगे और कोई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, शंकर जी के सिवा मुझे कोई नहीं भाता है। उनकी तपस्या पूरी हो गई। पार्वती जी को गए ऋषि मुनि लोग उनका परीक्षा लेने के लिए। जब वहाँ पास में पार्वती जी को गए, दूर ही से देखे कि एकदम मंगल मूरत, खूब सुंदर, ललाट पर चमक, लगता है कि कितनी विश्व सुंदरी तो है ही है। इतनी खूबसूरत देवी की तरह एकदम बिल्कुल समाधि में बैठी थी। सारे ऋषि लोग जगत माता समझकर दूर ही से उनका प्रणाम किए। मन में दूर ही से उनका प्रणाम किए। फिर उनके पास गए, बोले कि हे पार्वती जी, तुम इतना कठोर तपस्या कर रही हो, किसको पाने के लिए? अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, अब तुम घर जा सकती हो। बोली कि छोटी मुंह बड़ी बात कहने में मुझे हंसी आ रही है, मैं क्या कहूँ। देखिए कहाँ मैं तुच्छ एक मनुष्य, पर्वत की बेटी, और जगत पिता परमेश्वर शंकर जी हैं, उनको वर पाने के लिए मैं कठोर तपस्या कर रही हूँ। यह बात सुनकर ऋषि मुनि सब बोले कि तुम उस शंकर जी को, जटाधारी, नंगे धरंगे रहने वाले, भीख मांग कर खाने वाले, बिना चिंता की सोने वाले, कहीं पर सो जाते हैं, बाघंबर कभी लपेट लेते हैं,
नहीं तो भस्म लपेटे मुंडों के माला पहने हुए घूमते रहते हैं खप्पड़ ले करके। उस शंकर जी को तुम तपस्या कर रही हो वर पाने के लिए। न उनके माता है, न पिता है, न घर है, न द्वार है। क्या देखकर तुम तपस्या कर रही हो? अगर तुम्हें वर ही पाना है तो बताओ, हम लोग सुंदर वर तुम्हें खोज कर देंगे। खूब देखने में सूरत वाला, सुंदर, गुणवान, सद्गुणों का भरा हुआ, उनके पास एक गुण नहीं है। वैकुंठ में वास करते हैं। लक्ष्मी जी रातों दिन उनका पैर दबाती रहती है, सेवा में लीन रहती हैं। सारे देवता, ऋषि, मुनि, सारे जगत चराचर के स्वामी सब उनके चरणों में है। कहो तो उनसे तुम्हें बर हम शादी करवा देते हैं, बर मिलवा देते हैं, कि उस भिखमंगे के घर तुम शादी करना चाहती हो? अकेले रहने में सुख मानते हैं। जो अकेला प्राणी रह जाता है, क्या उसके घर नारी टिक सकती है? नहीं टिकेगी। यह बात सुन करके पार्वती जी हंसी और बोले, बात आप सब सही कह रहे हैं। शंकर जी अवगुणों के खान हैं। आज आप सबको पता चला कि कामदेव को जला दिए हैं। हम तो बहुत पहले से जानते हैं कि कामदेव को जला चुके हैं। बहुत उनके पास अवगुण है, फिर भी आप ही सब कहते हैं कि पर्वतों से तुम उत्पन्न हुई हो, तो पर्वत की तरह तुम जड़ी हो, यानी जिद्दी हो, पकड़ कर बैठी हो कि जब मैं शादी करूंगी तो शंकर जी ही से करूंगी। तो बात आप सही आप सब कह रहे हैं। नारद जी की बात कभी मिथ्या नहीं होगी। और जिस मनुष्य की अपने गुरु पर विश्वास नहीं है और सोचे कि अपने गुरु को साइड में करके हम रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लें, तो इस कभी नहीं हो सकता। जिस पर गुरु पर विश्वास नहीं है, तो मुझे नारद जी शिक्षा दिए हैं, नारद जी पर पूरा विश्वास है। मेरा घर उजड़ जाए या बसे, मेरा देह जल जाए या बचे रहे, मेरा कृति रहे या न रहे, यश रहे या न रहे, हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं है। बस यही है, हमें किसी भी हाल में शंकर जी को पाना है। शंकर जी को छोड़ मैं किसी को वर प्राप्त नहीं करूंगी, क्योंकि अपने मन में मैं बैठा चुकी हूँ पति के रूप में शंकर जी को। तो जब एक पति को बिठा चुकी हूँ, तो क्या हम दूसरा पति कैसे हम प्राप्त करने के विषय में सोचे? यही सब आपका मत है, सबको वर दिलवाते हैं, शादी करवाते हैं। तो वर कन्या अनेक जग माही। ऐसे कौशल आदमी को तो बहुत सारे कन्या कुंवार हैं, बहुत वर मिलेंगे, बहुत कन्या मिलेंगी। अब सब उनको घर जा कर के शादी करवाइए, यहाँ से आप सब चले जाइए। हमें किसी न किसी हाल में शंकर जी को पाना है। जब यह बात ऋषि मुनि सब सुने तो अपने आप को हार गए, जो कि परीक्षा ही लेने के लिए शंकर जी भेजे थे उन लोगों के, कि जाओ उनसे परीक्षा ले लो। समझ गए कि पार्वती जी अब डिगने वाली में कि नहीं है, ये परीक्षा में पास हो गई। देखिए, अब पूजा पाठ करेंगे, तपस्या करेंगे, तो परीक्षा लेने के लिए देवता सब आते हैं। तो आपके सामने जब परीक्षा लेने लगते हैं ना,
तो नाना प्रकार के बाधाएं, नाना प्रकार की आपत्ति विपत्ति यहाँ पर आ पड़ती हैं। तो लोगों का कहना होता है कि इतना पूजा पाठ, चाहे हम भी लोग में से हम भी हैं, इतना पूजा पाठ किए, इतना सब किए, लेकिन मुझे कष्ट के सिवा मिला ही क्या। बात तो सही है, सब सुख के लिए ही पूजा पाठ करते हैं, देवता पितरों को आराधना करते हैं, लेकिन अच्छा चीज पाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। तब भगवान सब परीक्षा लेते हैं, तब परीक्षा में पास होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ये भी कोई गारंटी है नहीं। मान लीजिए एक तरह से बात की, एक तरह से मेरे ही साथ परीक्षा हो गया। ऐसी परीक्षा हुई कि हम परीक्षा में पास हुए कि नहीं हुए, लोग परीक्षा लेते गए, हम मजबूर हो गए, हम पास नहीं हुए। उन लोग के आगे मेरा कुछ बस चला ही नहीं, मेरा घर उजड़ गया, मेरे घर में कोई रहा नहीं। ये नहीं हम जानते कि वो लोग परीक्षा लिए कि मेरा समय खराब है। तो हम ऐसी अगर जानते कि लोग परीक्षा ले रहे हैं तो हम परीक्षा ऐसी न देते हैं। ऐसी परीक्षा भी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम करें क्या, हम तो मजबूर हैं। तो पार्वती जी के साथ लोग परीक्षा लेने गए थे। जब किसी तरह से पार्वती जी नहीं मानी तो लोग प्रणाम किए, कहे कि हे माता, आप घर को लौट जाइए, आपकी सिद्धि प्राप्त हो गई है, तपस्या में आप पूरी हो गई है आपकी तपस्या, आप घर लौट जाइए। शंकर जी से शादी आपकी की जाएगी, विवाह होगा शंकर जी के साथ। फिर ऋषि मुनि सब गए, राजा हिमाचल के पास घर गए, कहे कि हे राजन, आपकी बेटी की तपस्या पूरी हो गई है, अब जा करके उसे आदर पूर्वक घर लेवा लाइए। हम लोग लगन पत्री लेकर के आए हुए हैं, उसकी शंकर जी से, जिसके लिए वो तपस्या कर रही थी वो पूरा हो गया, शंकर जी से शादी होगी। यह बात सुन करके राजा हिमाचल बहुत खुश हुए। लग्न पत्री उसी समय लिख दी गई। लोग चले गए शंकर जी के पास। इधर हिमाचल राजा गाजे बाजे के साथ रथ वाहन सब ले करके, अपना मंत्री वगैरह सब ले करके आदर सहित पार्वती जी को लिवाने ले गए। उधर ऋषि मुनि लोग शंकर जी के पास पहुँचे, सारा हाल जाके बताया। शंकर जी खुश हुए। सब देवता लोग को पत्रिका दी गई कि शंकर जी की अब विवाह होगा। इधर पार्वती जी घर आई। घर उनकी माता सहेलियां सब बहुत खुश हुए थे। बार बार माता मिल रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से पार्वती जी छुटी थी। तो अब शादी के कार्यक्रम होने लगा। इधर तो हिमाचल राजा पर्वत का राजा थे, तो सारे पर्वतों को निमंत्रण दिए
छोटी बड़ी नदियाँ, समुद्र सबको निमंत्रण दिए। उधर शंकर जी के शादी हो रही तो खुद देवता लोग साथ में थे। अब बात यहाँ पर आकर अटकी कि शंकर जी को तैयार करेगा कौन, कौन सजाएगा, ये कौन रूप में कैसे दूल्हा बनकर जाएंगे। दूल्हा इन्हें बनाने वाला तो कोई चाहिए। उसमें से बोले कि हमको मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं है। कि अरे किसी को मालूम नहीं है, इनका गण से अधिक किसको मालूम है। इनका गण लोग जानते हैं कि शंकर जी के कैसे तैयार किया जाता है, वही लोग तैयार कर देंगे। गण को कहा गया, गण तैयारी में लग गए। शंकर जी को सजाने लगे, दूल्हा बनाने लगे। पूरे शरीर को भस्म लपेट करके मुंडों के माला पहना दिए, सर्पों के बाजू बंद, सर्पों के कंगन, सर्पों का हार, सर्पों का कुंडल, जटा का मुकुट बना करके सर्प उस पर से कर दिए। सब शंकर जी को तैयार कर दिए दूल्हा बना करके। अब बारात शंकर जी का कहाँ से आए, क्योंकि शंकर जी तो शमशान में रहने वाले हैं। उनका सब तो भूत प्रेत ही सब कुछ ही है। गए शंकर जी को डमरू बजाया, शमशान में सारे भूत उत्पन्न हो गए। उनसे गण बोले कि शंकर जी दूल्हा बनकर शादी करने के लिए कोयल बगीचा में मैं अपना बैठी हूँ। कोयल खूब शोर मचा रही है। ये अपना मेरा बगीचा है, बगीचा में मुझे ही अच्छा लगता है। शंख डमरू बजाया, सारे भूत आ गए। भूतों से कहा गया कि तुम लोगों के शंकर जी के बारात में जाना है। अब तो इतना खुश हुए भूत, भूत की मत पूछे। खूब खुश होकर पता न कितने भूत आए। चलने लगे शंकर जी बसहा बैल पर बैठ करके तैयार हो गए चलने के लिए। उधर विष्णु जी का वाहन बहुत सुंदर था, ब्रह्मा जी का, इंद्र भगवान का, सूर्य चंद्रमा सारे देवता लोग का एक एक से वाहन था, सुंदर सुंदर। जब आकर शंकर जी के बारात देखिए तो कही अरे बाप रे बाप, इनकी बारात की तो विचित्र लीला है। चल दी, लेकिन भूत अपने आप को गाना गा रहे हैं, कोई तिड़िर मिड़िर, कोई हुआ करके गा रहा है। भैया अपनी खूब नाच गा रहा है। देवता सब देखे, कहे कि ये भाई हम लोग इतना ठटे बटे हैं, ये लोग तो सब हम लोगों को बिगाड़ देंगे। जिस गली में हम लोग जाएंगे कोई देखेगा नहीं, इन्हीं लोग को देखकर सब भाग जाएगा, इसलिए इनको साइड कर दिया जाए। अपना शंख बजा करके विष्णु भगवान शंकर जी से बोले कि ऐसा है, आप कीजिए कि अपना सेना अपने तरफ, आप एक तरफ बुला लीजिए, क्योंकि जिस नगर में जाएंगे तो आपकी हंसी सी को तो परवाह है नहीं, लेकिन अपने लोगों का परवाह है। हम लोगों की हंसी होगी। शंकर जी ये बात सुन करके मुस्कुराए, बोले कि हरि की व्यंग बाणी नहीं जाएगी। अपने डमरू बजाया, त्रिशूल का टंकोर लगाया, सारे भूत इनकी तरफ देखे, इशारा किया कि चले आओ। सब भूत चले गए। अपने ही बारात भूतों के नाचना गाना देखकर शंकर जी हंसने लगे, बहुत हंसे। अपने बारात, किसी का मुंह है तो बहुत मुंह है, किसी को मुंह ही नहीं है, किसी को बाँह है तो बहुत सारे बाँह है, किसी को एक नहीं है।
कोई भभूति लपेटा हुआ है, कोई रक्त लपेटे हुए हैं, तो कोई खूब बहुत मोटा है, तो कोई भी एकदम पतला ही पतला है। ऐसे ही शंकर जी के गढ़ थे। शेष भाग उनकी बारात जाएगी हिमाचल के घर अगले भाग में।